महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो अब भी जिंदा था, अश्वत्थामा। कहा जाता है कि उसे श्राप मिला था कि वो न कभी बूढ़ा होगा न कभी मरेगा। दुष्ट अश्वत्थामा ने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया। हमने जो कार्य किया है ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। दुशासन, गांधार, शकुनी, कंस, रावण और हिरण्यकशिपु से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। प्रत्येक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अश्वत्थामा, लोगों का कहना है कि उसको श्राप मिला था कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और कभी भी मरेगा नहीं। अब यही पर दिमाग में सवाल आता है कि क्या कोई सच में आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता? सच में कोई आदमी अमर हो सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हम सबने सच मान लिया है? देखिए, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो विज्ञान कहता है कि इंसान की जीवन की लिमिट होती है। धीरे धीरे कोशिकाएं खराब होती है और डीएनए डैमेज होता है और इसी वजह से उम्र बढ़ती है। लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? आज के साइंटिस्ट इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है या शायद बहुत ज्यादा स्लो कर दिया जाए। अश्वत्थामा की कहानी एक इतिहास नहीं बल्कि ये हमारी सोच को छूती है, क्योंकि सच बताऊं तो हर इंसान कहीं ना कहीं लंबा जीना चाहता है। नई टेक्नोलॉजी खोजने के लिए, नई दवाइयां बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक नाम काफी नहीं है। पुराने समय में क्या होता था, लोग जड़ी बूटियां बनाते थे और जड़ी बूटियां अच्छी तरीके से लेते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, तो पुरानी जड़ी बूटियों की वजह से लोगों की उम्र थोड़ी बढ़ जाती थी। लेकिन आज वही काम थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन आज विज्ञान काम कर रहा है डीएनए को सेफ रखने पर, एआई से अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग पर। तो बात साफ है, जो पहले चीज कहानियां लगती थी आज उन पर रिसर्च हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या अश्वत्थामा जैसी कहानियां पूरी तरीके से नामुमकिन है? आज एआई और जेनेटिक साइंस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उनका मानना है कि आने वाले समय में इंसान थोड़ा हेल्थी रह पाएगा। शायद हमेशा के लिए नहीं, लेकिन पहले से कुछ ज्यादा। तो हो सकता है अश्वत्थामा की कहानी कोई चमत्कार नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की एक झलक हो। लेकिन पता है, यहाँ पर एक डार्क साइड भी है। सोचो, अगर कोई इंसान इतने टाइम तक अगर जिंदा रहेगा तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? अकेलापन, अपनों को खोना और बदलती हुई इन सारी चीजों को देखना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा किसी इंसान के लिए ये सब देखना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में इजी लग रहा है। तो सवाल ये है कि हम इस खोज में कितना आगे जा चुके हैं? क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है या नहीं है? क्या इंसान सच में अमर हो सकता है आने वाले समय में? और अगर अमर हो सकता है तो हम इस चीज के अंदर कितना आगे जा चुके हैं? तो गाइस, ऐसी ही दिमाग से सोचने वाली चीज़ें आपको पसंद हो, जिसे सुन के थोड़ा अच्छा लगे और समझ में भी आए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपके लिए सोचना नामुमकिन भी है।